बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में 7 चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में हम लोग इसकी पहली एक्सरसाइज देख रहे थे, एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमने एक फार्मूला देखी, डिस्टेंस फार्मूला। ग्राफ में कोई भी दो अलग अलग पॉइंट हो तो उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढना हो तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। वो हमने देखा था ना, उसके कुछ सम्स देखे थे। आज हम लोग वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करें 7.1 में, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग पूरे करें अब। तो 7.1 में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करें। ध्यान देना, अभी तक डिस्टेंस फार्मूला ही है, अभी दूसरी फार्मूला हम लोगों ने नहीं सीखी, तो इसलिए उसी फार्मूला का यूज़ कर कर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में, that find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। देखो ये दो पॉइंट हैं, ये 2 minus 5 और minus 2 9। समझो इस पहले पॉइंट को हम लोग a नाम दे दें, ये दूसरे पॉइंट को हम लोग b नाम दे दें। ये दो पॉइंट है दिया हुआ, दे आर इक्विडिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर जैसे ये ग्राफ है, ध्यान देना ग्राफ बनाना नहीं है लेकिन ये बता रहा हूँ जस्ट कि अगर ये ग्राफ है, उस ग्राफ में 2 और -5 अगर ड्रॉ करना हो ना, तो 2 और -5 कहाँ पे आएगा? देखो x में +2 है और y पे -5 है, तो x में +2 अंदाजे से यहाँ आता है और -5 यहाँ आता है। ये एक पॉइंट है, समझो ये पॉइंट A है। फिर दूसरा -2 और 9, x में -2 और y पे 9, दूसरा समझो ये है। ये दोनों पॉइंट है ना एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब एक्स एक्सिस ये कहलाई ना आपकी लाइन, ये वाली लाइन हो ना एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। समझो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये जो पॉइंट बना है वो पॉइंट बी से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे ये कौन सा पॉइंट है कि जिससे ये ए और बी दोनों इक्वल डिस्टेंस से हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं यहाँ पे ही हो, यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो सकता है कि जिससे ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए। समझ रहे हो? तो ऐसा है एक्स एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है। अब एक इसमें नोट कर लो, एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लो। जब भी आपको कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ढूंढना है, मतलब यहाँ इस लाइन पे कोई पॉइंट आएगा वो हमें ढूंढना है। तो ये पॉइंट मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट ढूंढने होते हैं। ये पॉइंट है तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं हमें। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ना। ये जब पूछा ना फाइंड द पॉइंट, तो ये पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो जब भी एक्स एक्सिस पे हो ना, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर हो ना, तो उसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू तो हमेशा उसमें ज़ीरो होती है। कॉमा करके वाई की वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में समझो यहाँ कोई अगर पॉइंट हो, इस एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो, तो उसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हो? समझो यहाँ कोई पॉइंट है ना, तो समझो यहाँ ज़ीरो के बाद यहाँ शुरू होता है -1 -2, एक अंदाजे से कि -1 -2। तो ये पॉइंट हुआ एक्स पे -2 और वाई पे कौन सा? ये पॉइंट वाई पे कहाँ जॉइंट हो रहा है? तो ये पॉइंट वाई पे जॉइंट होता है ज़ीरो पे ही, ज़ीरो पर ही जॉइंट होता है। इसीलिए सिर्फ इतना पॉइंट, ये थियरी न याद रहे तो सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी पूछे ना फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट में खाली एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, वाई पे तो जीरो आ जाता है। या कभी ऐसा पूछे कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का अगर कोई पॉइंट पूछे ना, तो इसका मतलब उसमें खाली वाई की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स पे तो ज़ीरो आ जाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो देखो यहाँ एक्स एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, वाई पे ज़ीरो। हाँ,
ध्यान दो। तो अब पूरा क्वेश्चन फिर से समझो कि ग्राफ पे कोई दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है, वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो देखो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें हम लोग। तो उसमें लिखेंगे कि लेट पॉइंट पी एक्स ज़ीरो बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि समझो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था ना उसको हम लोग क्या नाम दे दें, पी नाम दे दें। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप ये ग्राफ बनाओ, उसमें यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ समझो पॉइंट बी है, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ अभी पता नहीं है कहाँ है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे या यहाँ पे भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। समझो यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसको मैंने नाम दे दिया पी, और उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, x और 0 सपोज किया, क्योंकि x की वैल्यू तो ढूंढनी है ना, और यहाँ पे कुछ भी हो y पे तो 0 ही मिलता है, x एक्सिस पे हो मतलब y पे 0, ये कंफर्म। तो लेट पॉइंट p x0 बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a to -5 एंड b -2 9। ये जो है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, ए और बी, समझो पॉइंट बी यहाँ, पॉइंट ए यहाँ पे, दोनों से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पे है ये दोनों। तो हमें इस पी की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर। देखो इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी से ए तक की वैल्यू और पी से बी तक की वैल्यू दोनों इक्वल होगी, पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये दोनों, जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो ना तो आपको ऐसे ही करना है कि पी ए और पी बी दोनों डिस्टेंस इक्वल। अगर पी ए और पी बी इक्वल है तो उसका स्क्वायर करो तो भी तो इक्वल होगा ही ना। समझो दोनों का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर करो तो दोनों का 25 तो भी तो इक्वल ही होगा ना। ये स्क्वायर क्यों किया पता है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं इसीलिए। तो पी ए इक्वल टू पी बी है तो उसकी स्क्वायर करो तो भी सेम ही आएगा, तो उसका स्क्वायर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या पता है, अभी तक के क्वेश्चंस में, कल तक के क्वेश्चंस में जब भी डिस्टेंस फार्मूला आती थी तो आप लोग खाली नॉर्मल ऐसा लिखते थे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू फिर फार्मूला लिखते थे x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर। खाली एक ही बार ये स्क्वायर आता था ना, उसमें फार्मूला लिखते थे। लेकिन अब इक्वल टू के इस साइड भी ये पी ए स्क्वायर, इक्वल टू के इस साइड यहाँ पी बी स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला इसकी अलग लगानी है और डिस्टेंस फार्मूला इसकी अलग लगानी है। इक्वल टू के इस साइड भी डिस्टेंस फार्मूला, इक्वल टू के इस साइड भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करनी है। अब एक ही सम में दो बार डिस्टेंस फार्मूला लगानी है एक ही लाइन में, समझ रहे हो। तो वो बार बार अब आपको x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 ऐसा आप बार बार लिखने की ज़रूर नहीं है। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना सीखना है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। जैसे देखो अब है पी ए स्क्वायर, अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला पहले इक्वल टू के इस साइड कौन सा है, पी ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर के लिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या आती है, फार्मूला याद होनी चाहिए, क्या आती है फार्मूला, के x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो आप लोग क्या वैल्यू रख रहे हो, पी ए मतलब ये p की वैल्यू x0 और a ये देखना है 2 और -5। तो उसके हिसाब से x1 माइनस x2, तो x1 क्या कहलाया, x1 कहलाया ये x, और x2 क्या हुआ, x2 हुआ ये 2। पहली वैल्यू दोनों x की होती है ना, तो ये x1 और ये x2। आ रही है ना बात समझ में। तो ये x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स, वो आगे पीछे लिखो। चलो इन्होंने पहले यहाँ पर पहले मैंने इसे x1 मान लिया और इसे x2 माना कि ये 2 को x1 और ये x2 x को, तो 2 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। दूसरा क्या लिखते हो, तो y1 माइनस y2 स्क्वायर, ये लिखा जाता है ना y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो y1 पे ये -5 और y2 पे 0,
भले आगे पीछे लिख सकते हो, पहले 0 फिर -5 तो भी ठीक है। ठीक है, पी ए स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो पी और ए को देखना है, ये x1 x2 और y1 y2 स्क्वायर हो गया। फिर दूसरी तरफ इक्वल टू करके दूसरा कौन सा है, पी बी स्क्वायर। तो इक्वल टू दूसरा हमें पी बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। पी बी स्क्वायर मतलब अब पी और बी को देखना है, अब हमें पी और बी को देखना है। उसमें ये पहली वैल्यू, ये दोनों पहले पहले वैल्यू वो x1 x2, दोनों में दूसरी दूसरी वैल्यू वो y1 y2, बराबर ना। वैल्यू सही रखना, आपने फर्स्ट स्टेप में अगर वैल्यू सही रखी ना तो आगे के स्टेप में खुद ब खुद सम होगा। लेकिन अगर पहले ही स्टेप में वैल्यू गलत लिख दी तो फिर नहीं होगा आगे, है ना, आगे सब छूटा फिर। तो देखो पी बी स्क्वायर में वैल्यू लिखोगे x1 माइनस x2, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधी वैल्यू। तो x1 पे समझो लिखा -2 और x2 पे x, मतलब -2 माइनस एक्स स्क्वायर, भले पहले x लिखो फिर ये 2 लिखो तो भी ठीक है। दूसरा y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो y1 पे 9 और y2 पे 0, 9 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये आ गई ना, ये सब वैल्यू लिख दी ना। इसमें x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ भी x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो अब इनका सॉल्व करें। जैसे पहला है ना 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जब भी ये होल स्क्वायर हो, या 2 माइनस एक्स तो पॉसिबल नहीं है और ऐसे में होल स्क्वायर हो, तो फिर वो वाली फार्मूला लगती है कि जो होल स्क्वायर में आती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है एक्सपेंशन की फार्मूलाज, फैक्टराइजेशन की फार्मूलाज जो आप लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे, कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आता है ना। तो वो फार्मूला यहाँ लगेगी। तो देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो पहले 2 का स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर 4। याद है ना, जैसे 3 स्टेप होता है ना उसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आते हैं ना 3 स्टेप, जिसमें ए पे समझो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और बी पे क्या लिखोगे, हर जगह पे x लिखोगे। नहीं याद हो ना तो ये फार्मूला साइड में लिख के और फिर सॉल्व कर लिया करो। जैसे देखो पहले स्टेप में ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना लिखेंगे 4 यहाँ। दूसरे में -2ab, -2ab मतलब 2 का मल्टीप्लाई ए और बी के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई ए मतलब 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और पीछे x, तो 2ab का क्या हो जाएगा -4x, और आखिरी में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, x का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू मिली ना। यहाँ दूसरे में ये है -5 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये तो दोनों नंबर ही है, -5 और -0 कितना होगा, -5 ही रहेगा, -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू दूसरी तरफ भी ये है -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर हो, इसमें 2 और x का माइनस तो होगा नहीं, तो इसमें भी यही फार्मूला, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, लेकिन इसमें दोनों में माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, है ना। बी स्क्वायर तो प्लस में ही आता है, खाली बीच वाला नंबर माइनस या प्लस देखते हैं। तो इसमें भी देखो पहले ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2ab मतलब इसमें भी 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और पीछे x, तो 4 प्लस 4x और पीछे बी स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, और इसमें ये ब्रैकेट में 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 0 9 का होल स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया ना। अब ब्रैकेट हटा दें, जैसे पहला ब्रैकेट हटाए तो ये तो सब सेम ही रहेगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर करो तो 5 5 25 इक्वल टू यहाँ ये 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर वही, और यहाँ 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले जो नंबर का प्लस माइनस होता है वो इक्वल टू के इस साइड जो ये 4 नंबर है ना,
इसको अरेंज करें तो देखो पहले एक्स स्क्वायर तो सेम टू सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का किसी से प्लस माइनस हो रहा है, इक्वल टू के इस साइड नहीं, एक्स स्क्वायर वही, फिर माइनस 4x भी वही रहेगा और नंबर में 4 प्लस 25 29 लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू के इस साइड ये हुआ, और इक्वल टू के इस साइड ये नंबर्स है ना, ये 4 नंबर्स, तो उसमें भी पहले एक्स स्क्वायर वही, 4x भी वही, और 4 प्लस 81 कितना हो जाएगा 85, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम लोग x को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे। x को सेम साइड करें मतलब कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वही माइनस 4x भी वही, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड है उसे यहाँ ले आए इक्वल टू के इस साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो इक्वल टू के इस साइड है उसे यहाँ ले आए तो माइनस 4x। नंबर में देखो, नंबर एक साइड करेंगे तो 85 उसी तरफ है, और ये प्लस 29 इक्वल टू के वहाँ ले जाएं तो माइनस 29, यहाँ हो जाएगा 85 माइनस 29। तो ये x वाले इक्वल टू के सेम साइड किए ढूंढने के लिए x की वैल्यू, और नंबर सेम साइड किया। तो अब इसमें देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा माइनस 4x माइनस 4x, तो माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x इक्वल टू यहाँ 85 माइनस 29, तो 85 माइनस 29 56, और ये माइनस 8x इक्वल टू 56, जिसमें x ढूंढना हो तो 8 कहाँ जाएगा डिवाइड में, मतलब यहाँ x इक्वल टू 56 माइनस डिवाइड माइनस 8, 56 अपॉन में माइनस 8, और 56 डिवाइड बाय 8 कितना मिलेगा आंसर 7। तो x की वैल्यू क्या मिली 7 मिली, -7। तो इसका मतलब ये जो हम ग्राफ में 2 पॉइंट समझ रहे थे ना, a और b 2 पॉइंट है, वो दोनों इक्वी डिस्टेंस वो कौन से पॉइंट से हैं -7 से, यहाँ पे -7 से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं। मतलब लिख सकते हैं कि पॉइंट P -7 एंड 0, x पे -7 ना y पे तो 0 ही आएगा, हमने पहले ही समझा था। सो P -7 0 इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब ये वो पॉइंट है x एक्सिस का विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। समझ आई बात? देखो ये पूरा हमने डिटेल में समझा, लेकिन ध्यान रखना इक्वी डिस्टेंस वाले काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन देखा ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखें, ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। अब यहाँ पर आपको पूरा डिस्टेंस ही दिया हुआ है कि कोई 2 पॉइंट हैं P और Q। पहला पॉइंट P है जिसकी वैल्यू 2 - 3, दूसरा पॉइंट Q है जिसकी वैल्यू 10 और y, और दोनों का बीच का डिस्टेंस वो 10 यूनिट है, मतलब समझो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो हमें ये y की वैल्यू ढूंढनी है, Q के अंदर 10 और y दिया हुआ है तो इस y की वैल्यू पता करनी है हमें। तो दोनों का डिस्टेंस तो दिया हुआ ही है ना 10, डिस्टेंस दिया हुआ है तो फॉर्मूला तो हम लोग डिस्टेंस की ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखें कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। डिस्टेंस तो दिया हुआ है 10 यूनिट, तो यहाँ पे तो P और Q ये 2 ही नंबर है ना, तो इसमें भले आपको मेंशन करना हो या अब आप डायरेक्ट सीख चुके हो अगर, तो मेंशन न करो तो भी ठीक है कि P की पहले की वैल्यू ये x1 हुआ 2 और ये x2 हुआ, और ये y1 हुआ -3, और दूसरी वैल्यू में ये x2 हुआ 10 और y2 हुआ ये y2 की वैल्यू ये y ना, ये y2 ही हमें फाइंड करना है। ये लिखो एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सम करने आते हैं और ये स्टेप अगर नहीं लिख रहे हो तो ओके, कोई बात नहीं। एंड पी क्यू इक्वल टू 10 है, पी क्यू डिस्टेंस 10 ही दिया हुआ है ना, सो डिस्टेंस फार्मूला लगा कि डिस्टेंस फार्मूला जो आती है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो जिसमें ये पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10, डिस्टेंस 10 है ना, तो पी क्यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर। तो वैल्यू x1 पे क्या लिखी
2 माइनस x2 की वैल्यू 10, 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो y1 पे क्या है -3 माइनस y2 पे क्या है y, -3 माइनस y का स्क्वायर। तो समझो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 2 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 कितना होगा -8 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो है ना -3 माइनस y का होल स्क्वायर, अब देखो 3 और y का माइनस नहीं होगा, तो जिसका माइनस ना हो तो उसमें वो पूरी फार्मूला यूज़ करते हैं, वही फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये राइटिंग ख़राब हो तो देखना या समझना पहले। ये फार्मूला a² 2ab b², तो पहला तो -8 यहाँ पहले a² मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों में माइनस था ना इसलिए माइनस माइनस प्लस लिखा हमने कि प्लस 2ab मतलब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और पीछे ये y 6y और प्लस b² में ये y², ये वैल्यू बन गई। अब इसमें ये 100 इक्वल टू -8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस ये 9 प्लस 6y प्लस y², बराबर। अब इसमें सब एक तरफ कर देंगे, सब अरेंज करके सेम साइड पे करें, नंबर को एक तरफ नहीं सब एक तरफ, ये 100 भी इस तरफ लेकर आए, ये जो प्लस 100 अकेला है इक्वल टू के इस तरफ उसे भी यहाँ लेके आए और अरेंज करें। अरेंज में देखो पहले ये स्क्वायर वाला, पहले ये टर्म लिखेंगे y², फिर इसे लिखेंगे 6y, फिर ये 6y, फिर ये 9y लिख दिया, फिर नंबर वाले 9 प्लस 64 और प्लस 100 यहाँ लेके आएंगे -100, तो ये टर्म हो गया जिसमें अब नंबर का प्लस माइनस होगा कि पहला y² वही प्लस 6y भी वही रहेगा, यहाँ 9 प्लस 64 -100, तो आंसर मिलेगा -27 इक्वल टू 0। अब ये स्टेप आया, अब ये स्टेप समझना कि अरेंज करने के बाद ये स्टेप मिला, इसमें आपको y की वैल्यू ढूंढनी है, y² प्लस 6y -27 दिया हुआ है, इसमें जो y की वैल्यू ढूंढनी है ना, तो इसमें हमारी रेगुलर फार्मूला ट्राइंगल फार्मूला लगेगी। ट्राइंगल फार्मूला या तो फिर कहो कि फैक्टराइजेशन फार्मूला, वही फार्मूला जो आप लोग पॉलिनोमियल्स में यूज़ करते हो, पॉलिनोमियल में ज़ीरोस फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे थे ना, x की वैल्यू ढूंढने के लिए, याद है कि नहीं। देखो ये एक ऐसी फार्मूला है ना ट्राइंगल फार्मूला, एक्स वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए, ये एक ऐसी ट्राइंगल फार्मूला है जो आपको आपके मैथ्स के जितने चैप्टर है ना उसमें से 70% चैप्टर में ये फार्मूला रिपीट होगी बीच बीच में, तो इसीलिए और कुछ नहीं ना, तो ये ट्राइंगल मेथड बहुत अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना हो तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जो समझा था आपने फिर से एक बार वो अच्छी तरह से रिवाइज करना। ट्राइंगल मेथड काफ़ी अच्छी तरह से माइंड में होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर भी y² प्लस 6y -27, इसमें इसका सॉल्यूशन अगर करना है ना तो क्या करते हैं, पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे पहले में कुछ नहीं 1 है, 1 को 27 से मल्टीप्लाई है तो रफ में लिखते हैं ना -27 ही रहेगा, और 27 के ऐसे पार्ट करते हैं जिसका माइनस ये बीच में 6 आता हो, तो 27 के पार्ट 6 में कैसे होगा, वो पार्ट होगा 9 3 कौन सा होगा 9 3 कि 9 3 27 भी होता है और 9 - 3 6 भी होता है ना ऐसा। इसलिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि पहला y² तो वही, आखिरी का -27 भी वही रहेगा, बीच में 6y की जगह पे लिखेंगे 9y - 3y, 6y की जगह पे क्या लिखोगे 9y - 3y, हमेशा इनका माइनस करना है ना, तो जो बड़ा नंबर हो ना 9 उसे मिडल टर्म की साइन देते हैं ये प्लस, और जो छोटा नंबर हो उसे अपोजिट साइन। ये रूल कभी मत भूलना बेटा, हमेशा याद रखना। तो इसीलिए इसका ये टर्म बन गया y² प्लस 9y - 3y -27 इक्वल टू 0, जिसमें से अब दो में से कॉमन निकालेंगे, पहले 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से, पहले 2 में से कॉमन क्या होगा y कॉमन होगा, दोनों में से y कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा y + 9,
और दूसरे दो में से कॉमन निकालो ना, तो दूसरे दो में से कॉमन निकलेगा 3, 3 कॉमन होगा, तो भी अंदर क्या बचेगा, 3y में से 3 कॉमन, तो y बचेगा। बाहर माइनस है ना, तो अंदर की साइन बदल जाएगी, प्लस हो जाएगी। और 27 में से 3 कॉमन, तो बचेगा 9 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही आने चाहिए ना, y प्लस 9 y प्लस 9, ये दोनों ब्रैकेट सेम। इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे कि जो दोनों सेम आ गए उसे लिखेंगे पहले y प्लस 9, और जो दोनों सेम नहीं है ना उसे लिख देंगे, जो कॉमन निकाले उसे y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के साथ कि y प्लस 9 इक्वल टू भी 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू भी 0। जहाँ पे ये प्लस 9 यहाँ जाएगा तो माइनस 9, और ये माइनस 3 वहाँ जाएगा तो प्लस 3। इसका मतलब इस क्यू के अंदर जो y की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, 10y, y की वैल्यू जो ढूंढनी थी वो y की ये दो वैल्यू मिली, माइनस 9 एंड 3, दोनों वैल्यू उसके लिए करेक्ट है। आई बात समझ में, कैसे हमने ये y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ़ Q01 is equidistant from 5 and minus 3 and Rx6, find the value of x. Also find distance of QR and PR. अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि कोई पॉइंट Q है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मतलब समझो एक लाइन हो ना पूरी ग्राफ में, ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, जस्ट लाइन बता रहा हूँ, उस पर कोई दो पॉइंट है P और R, दो पॉइंट है P एंड R, और उनके बीच में कोई पॉइंट है Q। ये Q वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, 7th वाला, उसमें भी ऐसे ही था ना कि ये इक्वी डिस्टेंस है ये Q, जिसमें Q की वैल्यू दी गई है 0 1, यहाँ पहले P की वैल्यू भी दी गई है 5 और माइनस 3, और R की वैल्यू में है x और 6, जिसमें ये x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो मतलब डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करनी है और ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, और उसके बाद ये क्यू आर का डिस्टेंस और पूरे पी आर का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। बराबर, तो देखो सबसे पहले तो x की वैल्यू ढूंढना ना, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले अगर x की वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो हम लोग ऐसे बताएंगे कि पॉइंट Q01 बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर P और R कोई दो पॉइंट हैं, उनके बीच में ये पॉइंट Q आया हुआ है। मैं सीधी लाइन बना रहा हूँ, एक्चुअली ग्राफ में ये सीधी लाइन नहीं होगी, अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो उसमें तो लाइन टेढ़ी बनेगी। देखो ये दिया हुआ ना 0 एंड 1, बराबर, तो ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस है P और R से। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी से क्यू तक का डिस्टेंस और क्यू से आर तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। बराबर, ये दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर भी इक्वल लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, वो दोनों भी इक्वल बता सकते हैं ना। तो अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला रखें, जैसे 7th वाले में कैसे की थी, 2 बार डिस्टेंस फार्मूला एक में ही, वैसे इसमें रखेंगे कि जैसे सबसे पहले पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड ये पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर के लिए आप लोग पी और क्यू को ही देखना और कोई नहीं, ये पी एंड क्यू इन दोनों को देखना है। तो जो फार्मूला आती है x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो भले डायरेक्ट लिख सकते हो कि x1 पे क्या होगा ये 5 और x2 पे क्या होगा 0, मतलब 5 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो y1 पे क्या होगा -3 एंड y2 पे क्या होगा 1, तो -3 एंड -1 का स्क्वायर, ये आ गया ना इसमें। बराबर, और इक्वल टू के इस तरफ है क्यू आर स्क्वायर, इस तरफ क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ क्यू आर में उसमें भी वही फार्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो उसके लिए x, अब q और r को देखना है यहाँ पर, q और r, p नहीं,
तो पहले x1 माइनस x2, तो समझो x1 पे x और x2 पे कौन सा है 0, x माइनस 0 का स्क्वायर, या भले 0 माइनस x लिख सकते हो, इन नंबर में आगे पीछे चलेगा। फिर y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो y1 पे 6 और y2 पे 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर ना। अब इनका सॉल्यूशन, जैसे पहले 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 5, 5 का होल स्क्वायर। ये -3 और -1, तो -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर, बराबर। इक्वल टू यहाँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, इक्वल टू कैसा है x माइनस 0, तो x माइनस 0 क्या होगा x ही ना, x माइनस 0 x ही रहेगा, x का स्क्वायर, 0 की तो वैल्यू ही नहीं। और यहाँ 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 सॉरी 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। जब सबका स्क्वायर लिखें तो पहले 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में 16, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, जिसमें एक्स स्क्वायर यही लिखें, नंबर को एक तरफ कर दें कि ये एक्स स्क्वायर पहले, यहाँ पे 25 प्लस 16, और ये जो प्लस 25 है एक्स स्क्वायर के साथ, उसे यहाँ ले जाएं तो -25, उसे इनके इस तरफ ले जाएं तो -25, जिसमें ये प्लस 25 और -25 कट हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 16, एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 16, और उसका स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स मतलब 16 का स्क्वायर रूट, वो क्या मिलेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और -4 दोनों हो सकता है। जनरली आप लोग 16 का स्क्वायर रूट 4 ही लिख देते हो, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब ये कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन हो ना, तो उसमें 4 एंड -4 दोनों आएगा, सिर्फ एक नहीं। क्यों एक नहीं आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का भी स्क्वायर करो तो भी तो 16 ही बनता है ना। और जब ग्राफ में आप लोग इसे लिखोगे तो ग्राफ में तो प्लस में और माइनस में दोनों में x की वैल्यू मिल सकती है ना, सिर्फ प्लस में ही थोड़ी मिलेगी, इसलिए इसमें दोनों वैल्यू लिखना ज़रूरी है, बराबर। तो देखो पी क्यू आर में ये p की वैल्यू दी गई थी, q की वैल्यू भी दी गई थी, और r की वैल्यू, तो r की वैल्यू x और 6 थी, तो अब x की जगह पे 4 भी लिख सकते हैं और x की जगह पे -4 भी लिख सकते हैं, r की दोनों वैल्यू मिली ना। और उस पर से आपको क्या पूछा हुआ था, तो उस पर से पूछा हुआ था कि आगे QR और PR का डिस्टेंस ढूंढो। जब x की वैल्यू मिल जाए तो अब QR और PR का डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस कैसे, तो डिस्टेंस की फार्मूला से QR की वैल्यू भी मिल गई और PR की वैल्यू भी अब जो है वो मिल गई ना, सबकी वैल्यू में है हमें, तो सिर्फ डिस्टेंस की फार्मूला से डिस्टेंस ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो अब जो हमें डिस्टेंस ढूंढना है ना, वही ग्राफ के अंदर के जैसे P और R की वैल्यू हमें दी गई थी, है ना, बीच में Q पॉइंट है, तो हमें ढूंढना था QR और PR की वैल्यू, ठीक है, QR की वैल्यू और PR की वैल्यू हमें ढूंढनी है। लेकिन ये जो R है ना, उस R में जो x ढूंढना था उसकी 2 वैल्यू मिली, इसका मतलब R के 2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ लिख सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R आर 4 एंड 6 एंड -4 और 6। R की वैल्यू दी गई थी x और 6, लेकिन x की तो 2 वैल्यू मिल गई आपको, तो इसीलिए x की वैल्यू 4 और -4 दोनों मिली ना। तो यहाँ R के कोऑर्डिनेट में एक बार 4 और 6 और एक बार -4 और 6 दोनों है, तो इसलिए जब आप डिस्टेंस भी ढूंढोगे ना, तो डिस्टेंस भी आपको 2 बार ढूंढने हैं, एक बार 4 6 लेकर और एक बार -4 एंड 6 लेकर। ध्यान रखना 2 बार डिस्टेंस ढूंढना है। पहले देखो, पहले जो है वो 4 6 लेकर हम लोग ढूंढेंगे, मतलब लिखेंगे कि नाउ इफ वी टेक Q 0 1, Q की तो वही वैल्यू, P पे 5 एंड -3, P की भी वही वैल्यू, एंड R पे लिखेंगे हम लोग 4 एंड 6। तो हमें 2 डिस्टेंस ढूंढने थे, पहला डिस्टेंस ढूंढना था QR का, तो QR मतलब Q की ये वैल्यू लेंगे 0 1 और R की ये वैल्यू लेंगे 4 6, बराबर। तो QR का डिस्टेंस QR स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 स्क्वायर, जहाँ पे Q और R के लिए x1 पे 0, x2 पे 4, y1 पे 1 और y2 पे 6, ये लिखेंगे ना, तो QR स्क्वायर,
उसकी वैल्यू मिलेगी ना। फिर सॉल्यूशन तो वही डिस्टेंस फार्मूला से करना है कि क्यू आर का डिस्टेंस ये मिलेगा √41, और दूसरा ढूंढना था पी आर का डिस्टेंस, पूरा पी आर। ये डबल नहीं है, ये तो मैंने सीधी लाइन बनाई है। फिर से बोल रहा हूँ, जब ग्राफ में आप बनाओगे तो ये डबल नहीं बनेगा इसका कि 41 का डबल कर दो, ठीक है, हमेशा डबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग पी आर की अलग डिस्टेंस की फॉर्मूला लिखेंगे। उसमें आपको पी और आर ये दोनों वैल्यू लिखनी है कि पी आर स्क्वायर में x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो उसमें x1 पे लिखेंगे 5, x2 पे ये 4, और y1 पे लिखेंगे -3 और y2 पे 6, और उसकी वैल्यू ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू √82 मिलेगी। तो ये क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस ढूंढना ना, ये कब, कि जब आर की वैल्यू 4, 6 ली, लेकिन आर की दूसरी वैल्यू भी तो है ना -4 और 6, एक्स की ये भी तो वैल्यू मिली ना आपको। इसीलिए अब इसकी वैल्यू से फिर से आपको डिस्टेंस ढूंढना है। मतलब अब हमें फिर से वही सम करना है जिसमें ये लिखना है कि नाउ इफ वी टेक क्यू 0, 1, क्यू की तो वही वैल्यू, पी पे 5 एंड -3 एंड आर -4 एंड 6। अब r पे हमें -4 और 6 लेना है। देखो एक से 4 की जगह -4 तो पूरे सम का फर्क आता है, वो समझ रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना। तो अब फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जिसमें पहले क्यू आर की वैल्यू ढूंढे। क्यू आर की वैल्यू तो उसमें वही x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 स्क्वायर, जिसमें q और r पे लिखेंगे x1 पे 0, x2 पे -4 और y1 पे 1, y2 पे 6, ये वैल्यू रखेंगे ना, बराबर, और जिसका आंसर मिलेगा हमें √41। और पी आर स्क्वायर मतलब पी आर का डिस्टेंस ढूंढोगे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, जिसमें p और r की वैल्यू लिखोगे x1 पे 5, x2 पे -4, y1 पे -3 और y2 पे 6। तो इसका मतलब पी आर स्क्वायर उसकी वैल्यू सब रख कर उसका आंसर मिलेगा हमें 9√2, √162 है। तो 162 का रूट होता है हमारा 81 2 162 है ना, तो उसको 81 2 लिखते हैं, जिसमें 81 का स्क्वायर रूट 9 और 2 को रूट में ही रहेगा ना। यहाँ नहीं लिखते 81, तो उससे ही पता चलता है ना 81 2। समझ आया कैसे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन 10 में देखें जिसमें सिंपल दिया हुआ है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34। क्या दिया हुआ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, सिर्फ x और y का रिलेशन ढूंढना है, x और y की वैल्यू ढूंढनी नहीं है, सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है x और y का। जो दिया हुआ है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 36 एंड -34, मतलब समझो कोई दो पॉइंट हैं वैसे ही कि एक पॉइंट को P सपोज करो, एक पॉइंट को R सपोज करो, P और R नाम दिया, भले ये भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दो उसमें। जो बीच में कोई एक पॉइंट समझो Q आया हुआ है, ये Q की वैल्यू ये है XY, P की वैल्यू ये हुई 36, लास्ट में R की वैल्यू ये हुई -34, और ये Q की वैल्यू XY है, और ये इक्वी डिस्टेंस है, P से Q तक का डिस्टेंस और Q से R तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो इससे पहले लिखे ना कि लेट पॉइंट Q XY, Q की वैल्यू ये XY, बी एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 36 एंड R -34। ये P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब वही लिख सकते हैं PQ इक्वल टू QR, PQ और इक्वल टू QR। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसका स्क्वायर भी इक्वल हुआ, PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, दोनों इक्वल कहलाए ना, दोनों का स्क्वायर भी। तो इसमें फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ध्यान दो, फिर से वैसे ही दो बार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। कि पहली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे उसमें PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर तो उसमें आपको P और Q की वैल्यू देखनी है, सिर्फ P एंड Q इसकी वैल्यू देखनी है। नाम देखो मैंने PQR लिखा है, आप भले ABC लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, कोई भी लिखो ना भले। यहाँ पे PQ स्क्वायर में P और Q देखेंगे, फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर।
तो x1 और x2 पे क्या, x1 पे 3, x2 पे x, मतलब 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2, तो y1 पे 6, y2 पे y, तो 6 माइनस y का स्क्वायर, बराबर। ये यहाँ पे मिल जाएगा ना, पी क्यू स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरी तरफ क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे, वो क्यू और आर को देखेंगे। तो पहले x1 माइनस x2 स्क्वायर, तो x1 पे x और x2 पे ये -3, और y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो y1 पे y और y2 पे 4, तो x और -3 एंड y -4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आया ना, अब सब में देखो जो 4 ब्रैकेट बने हमारे, चारों ब्रैकेट के स्क्वायर में अंदर सब में अल्फ़ाबेट है, मतलब हर ब्रैकेट में वो फार्मूला लगेगी, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, जो आगे यूज़ करते थे वैसे ही। जैसे पहले 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2ab, तो 2ab मीन्स कि 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और फिर बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर ना। ये पहले ब्रैकेट के ये 3 टर्म हुए, ध्यान रखना। फिर दूसरा 6 माइनस वाई का स्क्वायर, इसमें भी वही फार्मूला, पहले ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 2ab मतलब 2 6 जा 12 वाई, और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसमें। फिर ऐसे ही इसमें कि x ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस 3 का स्क्वायर, तो उसमें पहले ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 3 जा 6x, और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर 9। फिर आखिरी इसमें कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसमें पहले a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर -2ab में ये 4 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, और आखिरी में b स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 16। तो ये हर ब्रैकेट को सॉल्व किया ना। अब हमें जो रिलेशन ढूंढना था ना, रिलेशन मतलब क्या कहलाता है कि जिसमें x y दोनों एक तरफ कर दो और सभी नंबर एक साइड कर दो। ये जो बीच में इक्वल टू है, ये इक्वल टू के एक साइड सब एक्स वाई लिख दो, इक्वल टू के इस साइड सब नंबर लिख दो। तो देखो पहले इक्वल टू के इस साइड सब अरेंज करना, जैसे कि पहले ये एक्स वाले लिख देते हैं, पहले ये एक्स स्क्वायर, फिर ये वाई स्क्वायर, फिर इस तरफ है ये -6x, फिर है -12y, फिर यहाँ से ले आएंगे इक्वल टू के इस साइड, तो साइन बदलेगी, पहले ये एक्स स्क्वायर यहाँ ले आए तो -x स्क्वायर, प्लस 6x यहाँ ले आए, या ये वाई स्क्वायर यहाँ ले आए तो -y स्क्वायर, प्लस 6x यहाँ ले आए तो -6x, और -8y यहाँ ले आए तो +8y। एक्स वाई सब एक तरफ, इक्वल टू नंबर एक तरफ। तो इस साइड पहले दो नंबर है, ये 9 और +16, 9 + 16, और बाकी के नंबर वहाँ ले आएंगे, जैसे कि ये +9 वहाँ ले आएंगे तो -9, और ये +36 वहाँ ले आएंगे तो -36। ठीक है, अरेंजमेंट में ध्यान देना, एक्स वाई सब इक्वल टू के इस एक साइड की है, साइन बदल के, और नंबर एक साइड की है। आप सॉल्व करें, सॉल्व करते वक्त देखो ये +x² और -x² कट हो जाएगा, ये +y² और -y² ये भी कट हो जाएगा, x में ये -6x और ये भी -6x, तो माइनस माइनस प्लस, -6 और -6 -12x होगा। y में देखो तो -12y और +8y, तो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 जाएगा तो 4, कितना बचेगा -4y, और इक्वल टू में यहाँ पर 9 + 16 -9 -36, तो +9 -9 कट, 16 - 36 तो -20। ये आ गया ना। अब इसका फाइनल रिलेशन बताने के लिए तीनों में से 4 कॉमन हो रहा है और माइनस की साइन भी तीनों में से कॉमन है, तो इसलिए तीनों में से -4 कॉमन निकालेंगे, टेकिंग -4 एज कॉमन। तो पहले 12 में से -4 कॉमन निकालो, तो 12 में से 4 कॉमन निकालो, कितना बचेगा 3, माइनस भी हट जाएगा ना, माइनस कॉमन निकाल दिया,
तो ये होगा 3x। इसमें से अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ y, और साइन भी माइनस की प्लस हो जाएगी, माइनस कॉमन निकाला इसीलिए। और आखिरी 20 में से 4 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 5। ठीक है ना, माइनस का क्या हो जाएगा, +5। तो इसलिए ये जो मिला ना आपका, ये एक्स वाई का रिलेशन कहलाया। 3x + y = 5, ये कंप्लीट रिलेशन हमारा, बराबर है। तो आज जैसे ये डिस्टेंस की फार्मूला से हमने ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की ना, इसके जो आखिरी के आज के सम्स देखे ना, ये सब अलग मेथड और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है इसे। अब कल के वीडियोस में हम लोग इसकी दूसरी फार्मूलाज देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट किया, अब हम लोग दूसरी फार्मूलाज इसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।